नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्टडी अड्डा चैनल पे स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट पे करते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप अगर क्लासेज में पढ़ते हैं, 5th 6th 7th 8th में पढ़ते हैं, इनके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के क्वेश्चन पे। ओके, तो देखिए, प्लेस वैल्यू को हिंदी में जो बोलते हैं वो बोलते हैं, प्लेस वैल्यू को जो बोलते हैं वो बोलते हैं स्थानीय मान। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। और फेस वैल्यू को जो बोलते हैं वो जातीय मान। क्या बोलते हैं? जातीय मान। ठीक है, या जातीय मान और स्थानीय मान भी बोलते हैं, इसको अंकित मान भी बोलते हैं। हिंदी वाले बच्चे जो हैं वो भी देख लें। ठीक है, और प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान, इनका मतलब क्या है? प्लेस वैल्यू का मतलब है जैसे कोई नंबर है 8 7 3 4, तो मैं पूछेंगे कि ये 8 जो है ये कौन से स्थान पे है, ये इसका स्थानीय मान होता है। ठीक है, और जातीय मान का मतलब इसकी वैल्यू क्या है, इस 8 को बोलेंगे क्या, तो वो उसको क्या होता है? जातीय मान होता है। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए ये मैंने समझा भी रखा है। प्लेस वैल्यू की देखिए डेफिनेशन क्या है प्लेस वैल्यू की। द पोजीशन ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर ऑन द प्लेस वैल्यू चार्ट, यानी कि प्लेस वैल्यू चार्ट पे कोई जो नंबर है वो किस पोजीशन पे है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे 3, ये नंबर है, मैं पूरा बोलूँगा 3,87,532, और ये 60 डिजिट का नंबर है। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ ये जो 6 डिजिट का नंबर है, सॉरी, अगर इसमें बोलूँ कि 7 जो है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, कौन से प्लेस पे है, तो 7 कौन से प्लेस पे है? देखो, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, तो किस पोजीशन पे है ये? 7,000। ये गलत दे रखा है, 10,000 गलत दे रखा है। तो ये 7 किस पे है? देखो 7 के बाद कितने नंबर हैं? 3 ही नंबर हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड। तो कौन सी पोजीशन पे है ये? 1000 पे। ठीक है, तो ये थोड़ा गलत हो गया। तो इसके पीछे हम कितने जीरो लगाएंगे? 7। तो मैं बोलूँ वर्ड में, अगर मैं बोलूँ क्या पोजीशन है, तो 7 किस पोजीशन पे है? 1000 पे। और अगर मैं बोलूँ इसको प्लेस वैल्यू चार्ट पे लिखो, तो हम इस तरह से लिखेंगे, पीछे के नंबर सारे जीरो कर देंगे। लास्ट वीडियो मैंने आपको एक्सपेंडेड और शॉर्ट फॉर्म समझाया, उसमें अच्छे से डिटेल में मैंने क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, देखिए फेस वैल्यू क्या है? द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज द डिजिट इटसेल्फ। जो नंबर है वो खुद ही, ठीक है, पोजीशन नहीं देखनी, यानी कि जो खुद नंबर है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो 75,423 में डिजिट 5 की फेस वैल्यू क्या है? 5 ही आएगी। इसके पीछे 3 जीरो पुट अप करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्लेस वैल्यू हो जाएगी। तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, सॉरी फेस वैल्यू क्या आएगी? 5 ही आएगी। ठीक है, जैसे जैसे इस क्वेश्चन में मैं बोलता, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा 3,8,7,5,3,2, अगर मैं बोलूँ इसकी प्लेस वैल्यू बताओ, किसकी? 3 की, इस 3 की प्लेस वैल्यू बताओ, इस वाले 3 की। ठीक है, तो ये आएगी 3 के बाद कितने नंबर हैं? 5, तो प्लेस वैल्यू आ जाएगी ये। और अगर बोले वर्ड में किस पोजीशन पे है, तो देखो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, तो ये 3 की जो पोजीशन है वो लाख पे है। ठीक है, ये वाला 3 पूछे तो इसकी पोजीशन है 10 पे, और इसको मैं 10 लिखूंगा। अच्छा, फेस वैल्यू अगर पूछे, कैसी वैल्यू? फेस वैल्यू अगर पूछे, तो फेस वैल्यू अगर 3 की पूछे तो वो 3 आएगी, आगे पीछे कुछ नहीं देखना, वो जो नंबर है यानी कि उसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू क्या है? 3 है। ठीक है, तो आगे हम करते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले प्लेस वैल्यू से रिलेटेड। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैं करता हूँ, कुछ क्वेश्चनों को आप कीजिएगा।
ठीक है। देखो फाइंड द, पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन तो हमने पहले कर दिया। तो प्लेस वैल्यू क्या है इसकी, 7 के पीछे कितने जीरो लगा देंगे, 3 जीरो। ठीक है। या अगर वर्ड में पूछे आपसे इसकी प्लेस वैल्यू की पोजीशन क्या है तो क्या आएगी, 7 किस पोजीशन पे है, 7000 पे है, ये 7000 पे है ओनली। ठीक है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, ये होमवर्क के लिए है आपके। ठीक है भाई। थर्ड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में 5 की प्लेस वैल्यू बताओ। तो इस नंबर के अंदर 5 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 5 के बाद कितने जीरो लगा दो, 2 जीरो। ये क्या हो गई इसकी प्लेस वैल्यू। अगर फेस वैल्यू पूछते तो 5 ही लिख देते। ठीक है, तब कोई दिक्कत वाली बात थी ही नहीं। ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। जब पॉइंट में नंबर दे रखे हों तब प्लेस वैल्यू पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लेस वैल्यू हम बता देंगे। देखो इसको मैंने एक्सपेंड करके सिखाया था पिछले वीडियो को। आप अच्छे, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो अच्छे से देखिएगा तो ही कंसेप्ट क्लियर होता आएगा। तो देखो मैं पॉइंट से पहले वाले नंबर लिखवा चुका था, इसको ऐसे लिखेंगे जैसे 400 50, ये जो 2 है ये किस पोजीशन पे है। देखो तो पॉइंट के बाद 1 जो है उसको तो मैं लिखूँगा 1/10 प्लस 2 जो है इसको लिखूँगा 2/1 के बाद एक जीरो लग गई तो अब 2 जीरो लगा देंगे। तो 2 की प्लेस वैल्यू ये आ जाएगी 2/100। या अगर आप हंड्रेड्स, कल मैंने इस वीडियो में मैंने समझाया था कि इस पोजीशन का नाम क्या बोलेंगे। तो जैसे इसको 10, वैसे तो ये 10 है, इधर तो वंस टेंस हंड्रेड चलता है, इधर टेंस से शुरुआत होती है और टेंथ्स बोलेंगे। जैसे 10 लिख के THS लगाना ना भूलें अगर पॉइंट के इधर वाले नंबर है। तो ये हो गया टेंथ्स। 2 किस पोजीशन पे है, वैसे तो नीचे क्या लिख रखा है 100, तो वैसे तो हम 100 लिखेंगे, लेकिन THS लगाएं तो क्या बन जाएगा ये हंड्रेड्स। क्या बन जाएगा, हंड्रेड्स। ओके। तो 2 की पोजीशन क्या हो गई, मैं इसको 2 को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 2 को अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा 2/100। या पोजीशन आपसे वर्ड में पूछ ले तो क्या आ जाएगी, हंड्रेड्स। क्या आ जाएगी, हंड्रेड्स। ओके। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आएगा, इसमें 8 की पोजीशन क्या है। तो देखो पॉइंट के बाद है ना तो नीचे जीरो आएंगे। ठीक है, पॉइंट के इधर के नंबर होते तो साइड में जीरो लगते, लेकिन पॉइंट के इस तरफ नंबर है तो नीचे जीरो लगेंगे। तो 8 कौन सी पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे, तो 1 के साथ 3 जीरो लग जाएगी। तो 8 की प्लेस वैल्यू ये आएगी 1/, नीचे क्या है पढ़ोगे तो 1000 है, तो THS लगा देंगे। इस तरफ THS लगाना होता है पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद। तो 1000 THS, थाउजेंड्स। बोलने का तरीका भी क्या हो जाएगा, थाउजेंड्स। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप घर पे कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को घर पे कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल ही आसान है। 1 की प्लेस वैल्यू बताओ। तो 1 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 1 की, तो 1 की 1 ही है, 1 के पीछे कोई नंबर है ही नहीं, 1s पे ही है ये। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 को आप कीजिएगा। 2 बार 5 है तो दोनों 5 की प्लेस वैल्यू हम निकाल देंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए है बच्चों। नेक्स्ट देखो, अब इसके बाद आते हैं फेस वैल्यू पे। तो फेस मैंने बताया था बिल्कुल आसान है फेस वैल्यू निकालना, कि ये किस पोजीशन पे है, ये सॉरी पोजीशन नहीं, ये नंबर क्या है। तो मैं बोलूँ अगर आपसे 5 की फेस वैल्यू बताओ, तो फेस वैल्यू जो आएगी 5 की वो क्या आएगी, 5 ही आएगी। ओके, 5 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 5 ही आएगी। ठीक है भाई।
एक मिनट, साफ साफ लिख देता हूँ मैं इसको। तो देखिए, फेस वैल्यू किसकी, 5 की, तो आंसर क्या आएगा इसका, 5 ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन। फेस वैल्यू ऑफ 8, कोई भी 8 हो, फेस वैल्यू 8 की जो फेस वैल्यू है, कोई भी 8 हो, वो 8 ही आएगी बस। ठीक है, इसमें पोजीशन की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, प्लेस वैल्यू में पोजीशन देते तो बात होती कि भाई प्लेस वैल्यू बताओ 8 की, तो ये भी बतानी पड़ती है और इसकी प्लेस वैल्यू भी बतानी पड़ती है, अलग होती है वो। ठीक है, इसके पीछे तो लगते 5 0 और इसके पीछे लगता 1 0, लेकिन लेकिन जो सेकंड 8 है उसके पीछे 1 0, लेकिन जो फेस वैल्यू है वो 8 की 8 ही आएगी। ठीक है बच्चों, तो प्यारे साथियों, उम्मीद है आप समझ में आ रही होगा आपको। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें कह रहा है 9 की फेस वैल्यू बताओ, फेस वैल्यू ऑफ 9। तो अब बताने की कोई आपको समझ में आ गया होगा, फेस वैल्यू 9 की क्या आएगी, 9 ही, जो नंबर है वही, 0 की फेस वैल्यू 0 ही। ठीक है, तो ये आप घर पे करना, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से रिलेटेड, जो कि बार बार काफ़ी एग्जामों में ये पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, देखो, फाइंड द सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 4 7 इन द नंबर। ये जो नंबर दे रखा है इसमें 5 की प्लेस वैल्यू, 4 की प्लेस वैल्यू और 7 की प्लेस वैल्यू का सम बताओ। सम का मतलब है प्लस कीजिए, इनको ऐड कीजिए, जोड़िए। ठीक है, तो हम इधर ले लेते हैं प्लेस वैल्यू। देखो, 5 की प्लेस वैल्यू आपको बताइए, 5 के बाद कितने नंबर लिखे हुए हैं प्लेस वैल्यू में, आपको पीछे 3 0, पोजीशन देखनी है। ओके, 4 की प्लेस वैल्यू देखिए बच्चों, 4 के बाद 2 0 हैं, तो पीछे यहाँ नीचे बराबर आना चाहिए। और 7 के बाद एक ही 0 है, तो ये हम इसको सम कर देंगे, 0 7 4 5। दिस इज द आंसर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर या सबट्रैक्ट, एक दूसरे बड़े नंबर में से छोटे नंबर का डिफरेंस। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर 4 5 3 6 2 9। ठीक है, देखो, क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5। यानी कि प्लेस वैल्यू 5 की प्लेस वैल्यू लेनी है और वी टेक अ फेस वैल्यू ऑफ 5, एंड हमें उनका क्या निकालना है, डिफरेंस, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए बेटा, प्लेस वैल्यू मैंने आपको बताई थी 5 की, किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू, यानी कि कौन से प्लेस पे है। तो ये 5 तो लिख के, इसकी पोजीशन क्या है, पीछे कितने नंबर हैं, 4, तो 4 0 लगा देंगे, ये इसकी आ गई प्लेस वैल्यू। ओके, देन वी टॉक अबाउट फेस वैल्यू। तो आई हैव ऑलरेडी टॉक टू यू, I have already told you the face value of 5 is the number itself। यानी कि जो फेस वैल्यू होती है 5 की, वो नंबर ही होता है खुद। तो 5 की 5 ही ले लेंगे फेस वैल्यू, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, माइनस तो प्लस करना तो आता ही होगा आप सभी को, तो हम इस तरह से इनको हम माइनस कर देंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। देखिए, कैरी लेंगे, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, इनके पास तो कुछ है नहीं कैरी के लिए, तो यहाँ से आएगा कैरी। तो ये तो हो गया 4। अच्छा, ये बन गया 10, ये कैरी अब इसको देगा तो ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। ये कैरी इसको देगा तो ये 9 हो गया, अब ये 10 बन गया। ये कैरी इसको देगा तो ये 9 हो गया और ये 10 हो गया। अब ये आगे कैरी नहीं देना है, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5,
इन सब के नीचे कुछ है नहीं, तो 999 और यहाँ पे 4, तो नंबर क्या आ जाएगा, वी गेन द नंबर 49,995. इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ओके, आया समझ में? क्या बोला था, डिफरेंस बताइए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच में। तो हमने प्लेस वैल्यू ले ली 5 की और फेस वैल्यू, क्योंकि 5 की प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का डिफरेंस पूछा था, तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, माइनस। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 8 एंड 5। उम्मीद करते हैं आप कर दोगे ये, यू कैन डू इट, कर सकते हो आप सभी। तो 1 मिनट वीडियो को पॉज करके आप सोल्व कीजिएगा और फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। तो देखिए 8 एंड देन आफ्टर 2 0, इट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इज़ 5, ओनली 5 ही है, ये फेस वैल्यू मत पूछना कभी, सोचोगे ये तो फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू लास्ट ही नंबर है तो 5 की तो 5 ही रहेगी प्लेस वैल्यू, और इनको हमें सम करना है, तो 805 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर। जो ये यहाँ पे नंबर दिया हुआ है उसमें जहाँ जहाँ भी 3 है उनकी प्लेस वैल्यू लेके उनको हमें क्या करना है, डिफरेंस माइनस करना है हमें। तो कैसे करेंगे देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड अ प्लेस वैल्यू ऑफ ग्रेटर नंबर। ठीक है, जो बड़ी पोजीशन पे है उसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो 3 है ये आ गया, देखो ये 1s पे है, ये 10s पे, ये 100 पे, ये 1000 पे। तो सबसे पहले 1000 वाले की प्लेस वैल्यू लेंगे 1s, 3 के बाद कितने जीरो हैं, 3। ठीक है, ये तो हो गई इस वाले 3 की प्लेस वैल्यू। देन वी टेक अ प्लेस वैल्यू ऑफ दिस नंबर, तो दिस इज ऑल्सो अ 3, लास्ट में 3 नंबर है तो नीचे 3 आ जाएगा। ओके, देन वी सब्ट्रैक्ट देम। तो कैसे करेंगे, देखो थोड़ा सा बार बार ऐसे कैरी लेंगे तो ऐसे समझ लिया करो, ये 10 बन गया है, ये सब यहाँ से ही लेके आ रहे हैं ऐसे। देखो ये सबसे पहले से सोच लो कि ये 10 है, ये सब इन्होंने 3 से ही लिए हैं। ठीक है, ज़्यादा ऐसे लिखते हो ना तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, गलतियाँ भी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसको मान लो कि आप ये दिस इज़ द 10, तो 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, ये 9 रह गया। ओके, अब ये 9 रह गया, इसने यहाँ से लिया है, ऐसे सोचो इसने कैरी यहाँ से लिया है, तो ये भी 10 था तो ये 9 रह गया। ये सब थे 0 एक्चुअल में, हमने वैसे ही माना था, इन सब ने इससे ही कैरी लिया है, तो ये क्या रह गया 2। ठीक है, तो इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 3000 एंड 3 both of them we will gain 2997. okay, I hope all will you be understand that। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इंग्लिश थोड़ी बहुत मेरी इधर उधर हो सकती है, अदरवाइज क्वेश्चन जो है मैथ की जो कंसेप्ट है वो मैं अच्छे से क्लियर सब करवा रहा हूँ आपको। पता भी चल रहा होगा वीडियो देख के कि मैं थोड़ा तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, डेफिनेशन याद करना ये सब आप याद कर सकते हो, लेकिन आपको मेन बात पता होनी चाहिए होती क्या है। तो देखिए, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। ये डिजिट अंडरलाइन कर रखी है मैंने, एक ये 5 पे कर रखी है, एक ये 8 पे कर रखी है। ठीक है, इसमें 8 पे है, तो कह रहा है कि इनका सम निकालना है। तो आप कर दोगे, देखो 5 है, 5 के बाद कितने जीरो हैं, हाउ मैनी जीरोज वी टेक 3 एंड 8, इसके नीचे इसके पीछे एक जीरो है, तो ये प्लेस वैल्यू ली है मैंने, इन सबको ऐड कर देंगे 5080। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप घर पे कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, कीजिएगा इनको अच्छे से और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ताकि मैं बता सकूँ आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। इन नंबर 5,63,672 द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एट 10,000 प्लेस। जो 6 नंबर है, जो 6 नंबर है जो 10,000 प्लेस पे मौजूद है, वो इज़ द टाइम्स द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एट 100 प्लेस।
जो 600 प्लेस पे है वो उसका कितना गुना है। टाइम्स का मतलब होता है किससे मल्टीप्लाई करें या किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 6 जो है ये 10,000 के बराबर हो जाए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम 6 जो 10,000 पे है उसकी प्लेस वैल्यू को लिखते हैं। देखो 6 0 0, ये नंबर देख लेंगे, 6 ये रहा, 6 के बाद 4 जीरो हैं, ठीक है, 1 2 3 4। ओके, ये तो हो गया 6 10,000 प्लेस पे। इसके बाद हम नेक्स्ट 6 लेते हैं जो 100 प्लेस पे है, तो 6 0 0। तो आपसे पूछा है कि ये वाला जो नंबर है ये इसका कितना गुना है, यानी कि इसको मैं किससे, इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को ये मिल जाए। तो देखो 600 तो है ही, अगर मैं 100 से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि जितने भी जीरो से मल्टीप्लाई करता हूँ पीछे उतने ही जीरो लग जाते हैं। तो जैसे ए ऑप्शन लेता हूँ, अगर मैं 3 जीरो लगाता हूँ, अगर मैं 3 जीरो लगाता हूँ तो यहाँ पे 5 जीरो हो जाएगी, करने में 4 जीरो हैं। तो हम ऑप्शन क्या लेंगे, वी विल टेक ऑप्शन बी। जैसे ऑप्शन बी लेंगे, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यही नंबर मिल जाएगा, यानी कि ये जो नंबर है 6 जो है 10,000 प्लेस पे है, ये 100 टाइम्स है किसका, 600 वाले नंबर का 100 टाइम्स है। सेकंड जो तरीका है उसका क्या है भाई, कितना टाइम से ये चेक करने का तरीका क्या है। जैसे मैं ये बोलूँ, मैंने यहाँ लिखा 9 और ये मैंने लिखा 3, मैं ये बोलूँ कि ये 9 3 का कितना टाइम्स है, तो मैं क्या करूँगा, 9 में 3 से डिवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो 3 3 जा 9, यानी कि जो आंसर आएगा इतना टाइम्स है, ठीक है। जैसे देखो, अगर मैं ये बोलूँ 16 2 का कितना टाइम्स है, अगर मैं नंबर लिखूँ 16 और मैं ये लिखूँ 2, तो और मैं बोलूँ कि ये 16 2 से कितना टाइम्स है, कितना गुना बड़ा है, तो कैसे करूँगा, मैं 16 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 8 जा 16, यानी कि 8 टाइम्स है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना तो 16 मिल जाएगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसको कर सकते हैं। 10,000 प्लेस पे 6 क्या था, देखो 6 1 0 0 0 0, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देंगे जो 100 प्लेस पे है, तो पता चल जाएगा। देखो 6 1 जा 6 हो गया, ठीक है, सब जीरो बच गया। यहाँ तो क्या उतारेंगे, ज़ीरो। तो अगर टेबल नहीं जाती तो यहाँ भी जीरो लगाएंगे, वी विल टेक नेक्स्ट जीरो, फिर भी टेबल नहीं जा रही तो नेक्स्ट, अब आगे कुछ है ही नहीं, जीरो ही बच गया। तो ये जो हमारा आंसर आया है 100, तो कितना टाइम्स है ये, 100 टाइम्स है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस, ये आप उम्मीद आप कर पाओगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 इन डिजिट, ये इनमें क्या डिफरेंस है अगर 6 की प्लेस वैल्यू ले और 6 की फेस वैल्यू ले। तो आप करना थोड़ा सा क्वेश्चन, ठीक है, मेरे को ठीक लगा। एग्ज़ाम में कई बार आता है, ये कंफ्यूज कर देता है। तो प्लेस वैल्यू लेना 6 की और फेस वैल्यू लेना, और दोनों को क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट। तो उम्मीद करता हूँ आप कर पाओगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है, एग्जाम में मैंने ये ब्रैकेट में लिख दिया मल्टीप्लाई, वहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे प्रोडक्ट बोलेंगे इंग्लिश में। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3। इसके अंदर जो 3 है उसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का प्रोडक्ट बताइए। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना है हमें। तो प्लेस वैल्यू जो है वो 3 की क्या लेंगे, ऊपर लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन, ये प्लेस वैल्यू 3 की क्या लेंगे, 3 के बाद कितने नंबर हैं, 2 ज़ीरो, ओके। और 3 की फेस वैल्यू क्या होती है वो सोचना ही नहीं है, फेस वैल्यू 3 ही होती है। इनको हम प्रोडक्ट कर देंगे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 3 जा 9। तो द आंसर इज़ 900। ये हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट, ओके। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ऐसा ही क्वेश्चन एक और मैंने दिया होगा, शायद आप वो घर पे करना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 7 एंड 3 इन ये। तो मैं बता देता हूँ करके। इसमें ज़रूर नहीं सेम ही नंबर, अलग अलग नंबर का भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। इसमें सिर्फ फेस वैल्यू नहीं दे रखी, प्लेस ही वैल्यू दे रखी है। इन द क्वेश्चन दे गिव ओनली प्लेस वैल्यू।
Then we take place value of 7. What is the place value of 7? You already know that. Place value of 7, 7 के बाद कितने ज़ीरो पुट अप करेंगे? 4 ज़ीरो. Then next we will take the place value of 3. Place value of 3. What is the place value of 3? 3, and after that we take 1 0. Okay. Then we product the both the number, multiply करेंगे. देखो एक तरीका बताता हूँ. जब भी हमें नंबर के पीछे जितने भी जीरो हों और हमें मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई करते टाइम भी हम स्किप कर सकते हैं ज़ीरो जितने भी हैं उनको, और लास्ट में हम वे ऐड कर देंगे. ठीक है. तो देखो 7 के पीछे भी 4 ज़ीरो हैं, 3 के पीछे 1 ज़ीरो है, ये सब ज़ीरो छोड़ दो, हमें 7 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना है. तो 7 3 जा 21. ओके. देन 7 3 जा 21 हो गया. उसके बाद देखिए हम मल्टीप्लाई करते टाइम हमने ये ज़ीरो छोड़ दिए थे. ठीक है, स्किप कर दिए थे. अब हम ऐड कर देंगे. देखो 4 ज़ीरो तो 7 के साथ है, तो 1 2 3 4, और एक ज़ीरो जो है ये 3 के साथ है, ये ज़ीरो भी ऐड हो जाएगा. तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ये आएगा. ठीक है, 21 लाख. ओके. आई होप ऑल ऑफ देम यू विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. तो आप कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 10 देखो मैंने पहले भी करवा दिया था ऐसा. फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट एंड फाइंड देयर सम. जहाँ जहाँ भी अंडरलाइन, एक तो 3 पे है, 4 पे है, 9 पे है, इन सब को प्लेस वैल्यू आप लिखना और इनको क्या कर देना? ऐड. ठीक है. तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आई होगी. अगर आप वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. आप वीडियो को सब्सक्राइब थोड़ा कम कर रहे हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और एंड तक ज़रूर वीडियो देखिए. ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू.